रसमयी केदारनाथ की कहानी। उत्तराखंड की दिव्य भूमि देवभूमि कहलाती है। यहाँ के हर पत्थर और हर नदी में आस्था, श्रद्धा और पौराणिक गाथाएं बसी हुई हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव का परम धाम माना जाता है। इसी धाम से जुड़ी एक अद्भुत और कम जानी जाने वाली गाथा है रसमयी मंदिर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग और त्रेता युग के बीच का काल था, जब महापुरुषों, ऋषियों और देवताओं की तपस्या से हिमालय गूंजता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। युद्ध में अपने ही कुल और भाई बंधुओं का संहार करने के अपराध बोध से वे गहरे दुख में थे। इसी कारण वे भगवान शिव की शरण में आए। पांडवों ने भगवान शिव को खोजने के लिए अनेक स्थानों पर भटकना शुरू किया, किंतु भोलेनाथ उनके अपराध से अप्रसन्न होकर उनसे छिपते फिर रहे थे। वे कभी बैल का रूप धारण कर जंगलों में चले जाते, तो कभी अदृश्य होकर गुफाओं में लुप्त हो जाते। तभी पांडव हिमालय की घाटियों में भटकते हुए केदार भूमि पहुंचे। कहते हैं कि यहीं पर भगवान शिव ने रसमई नामक एक स्थान पर विश्राम किया था। यह स्थल एक पर्वतीय घाटी के बीच स्थित था, जहां चारों ओर बर्फ और हरे भरे देवदार के वृक्ष थे। इस जगह की दिव्यता ऐसी थी कि स्वयं शिव वहां ध्यानमग्न हो गए। बाद में पांडवों को उनके दर्शन हुए और उन्होंने इसी स्थान को रसमई नाम दिया, जिसका अर्थ है रस से परिपूर्ण और दिव्य आनंद का स्थान। पांडवों ने यहाँ एक छोटा सा पत्थर का मंदिर बनवाया और उसमें शिवलिंग की स्थापना की। यह शिवलिंग साधारण नहीं था। मान्यता है कि यह स्वयं भू रूप में प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के चारों ओर से हल्की सी मधुर सुगंध और जल की बूंदें स्वतः टपकती रहती थीं, इसीलिए इसे रसमई शिवलिंग कहा गया। सदियों बाद आदि शंकराचार्य ने जब भारत भर में धर्म का पुनर्जागरण किया, तो उन्होंने भी रसमई स्थल की महत्ता को पहचानकर इसे केदारनाथ धाम से जोड़ दिया। धीरे धीरे रसमई मंदिर एक उपमंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ आने वाले यात्री पहले रसमई मंदिर में दर्शन करके ही मुख्य केदारनाथ धाम की ओर बढ़ते थे। आज भी इस मंदिर की मान्यता है कि जो भक्त रसमई शिवलिंग की पूजा करता है, उसके मन का सारा भार हल्का हो जाता है और उसे जीवन में शांति मिलती है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं और साधक को अपने हृदय में रस अर्थात शांति और आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार रसमई मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। पांडवों की तपस्या, भगवान शिव का आशीर्वाद और शंकराचार्य का पुनर्जागरण, ये तीनों मिलकर इस मंदिर की कथा को अमर बनाते हैं। आज भी हिमालय की गोद में स्थित रसमई मंदिर केदारनाथ आने वाले हर भक्त को यही संदेश देता है कि जब मनुष्य अपने पापों और अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से ईश्वर की शरण लेता है, तो उसे परम आनंद और शांति प्राप्त होती है। यही रसमई मंदिर की अनंत कथा है। दोस्तों, प्लीज़ अब वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। धन्यवाद।